तथ्यों को ध्यान में रखकर ही हम मूल्यांकन का क्या सकारात्मक रूप दे सकते हैं। ओके, इसके बाद है स्टेप्स। अभी बताया था इसके स्टेप्स के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे जो इसके स्टेप है कुछ। देखिए सभी, मूल्यांकन की प्रक्रिया के चरण, इसको हम इस प्रकार चित्र से भी समझ सकते हैं। उससे पहले देखिए, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति या बालक के जन्म से मृत्यु तक चलती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात लगाया जा सकता है कि उन्होंने कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति की है। जैसे देखिए, सबसे पहले उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो भी उद्देश्य है वो बालक ने कितना प्राप्त किया है और कितनी इसकी लिमिटेशंस है। सेकंड पॉइंट है, कक्षा में दिए गए अनुभव किस सीमा तक प्रभावशाली रहे हैं। जो भी हमने कक्षा में उनसे गतिविधियां करवाई थी, उनसे जो उन्होंने अनुभव लिया वो कहाँ तक प्रभावशाली रहे हैं और कहाँ तक नहीं रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है, अर्थात जो मूल्यांकन का प्रत्यय है उसमें विषय वस्तु, कंटेंट कहते हैं, अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज़ तथा मूल्यांकन प्रविधियां, एवोल्यूशंस टेक्निक के बीच अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप स्थापित करके उसको स्पष्ट किया जा सकता है। जो प्रक्रिया है उसमें हम इन चारों तथ्यों को ही ध्यान में रखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु हमने कौन से लिए हैं, और जो हमने प्रविधियों का, टेक्निक का यूज़ किया है वो कौन कौन सी टेक्निक्स ली है, और लर्निंग एक्टिविटीज़ जो अधिगम क्रियाएं कराई गई है वो कौन कौन सी कराई गई है। इन्हीं चारों को ध्यान में रखकर ही हम मूल्यांकन के क्या कर सकते हैं, उसको सफल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोसेस में इन चारों तथ्यों का समावेश किया जाता है। और अगर इन तथ्यों का समावेश नहीं होगा तो मूल्यांकन की प्रक्रिया असफल हो जाएगी। इसके अंतर्गत उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव एवं मूल्यांकन प्रविधियां सम्मिलित हैं। इन चारों के बीच आपस में घनिष्ठ संबंध है। उद्देश्यों को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है तथा इसको प्रत्यक्ष, डायरेक्ट रूप से प्राप्त किया जाता है, जबकि विषय वस्तु अधिकतम अनुभव उद्देश्यों से जो अप्रत्यक्ष क्रय से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रमुख 4 चरण निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, फर्स्ट है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, यानी कि जो भी हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं उनको हमने कहाँ तक प्राप्त किया है और कहाँ तक नहीं किया है। अर्थात इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए,